हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अनिल विज ने कहा है कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि दिल्ली में हरियाणा के जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उन्हें पास ना दिया जाए और उनके रहने की व्यवस्था दिल्ली में ही की जाए। तो बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के अनिल विज का बड़ा आरोप दिल्ली सरकार पर। हमने दिल्ली से जो तबलीगी आए उनमें से 120 कोरोना पॉजिटिव थे, उनका हमने इलाज किया। और अब बहुत सारे लोग जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में है वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। हमारे सोनीपत में लगभग 9 केस ऐसे आए हैं जिनको दिल्ली से संक्रमण हुआ, और पानीपत में ऐसे ही एक दिल्ली कर्मचारी की बहन जो सब इंस्पेक्टर है समालखा थाने में, वो संक्रमित हुई, उसका सारा परिवार संक्रमित हुआ और हमें समालखा थाने को सारे को क्वारंटाइन करना पड़ा है। इसलिए मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें, उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आपने सुना, उनका सीधा सीधा आरोप दिल्ली सरकार के ऊपर कि हमारे हरियाणा में अगर मामले बढ़ रहे हैं तो वो दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनके चलते बढ़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। जगविंदर पटियाल, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो एक अजीब टाइप की जंग है। अब दिल्ली में अगर इमरजेंसी सर्विसेज के लोग नौकरी कर रहे हैं और घर उनका हरियाणा में है तो वो लौट कर तो जाएंगे। कितना वाजिब मानते हैं आप इस मांग को? मुझे लगता है कि देखिए, कोरोना की लड़ाई में राज्यों को आपस में नहीं बढ़ना चाहिए। अगर अनिल विज की बात सुनकर मैं चंडीगढ़ का जिक्र करूं तो यहाँ भी ट्राई सिटी है, जैसे कि एनसीआर है दिल्ली में, तो यहाँ भी पंचकुला और मोहाली के जो केस हैं, अगर उनको चंडीगढ़ वाले ये बोल दें कि हम अटेंड नहीं करेंगे, आपके लोग यहाँ नौकरी करने क्यों आते हैं, मेरे ख्याल कोरोना पे हमें बंटना नहीं है। इस लड़ाई को इस दौर में आगे नहीं लेके जाना है। अगर मान लीजिए 9 केस आ गए हैं और आपने हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर सील कर रखा है, 9 केस के कारण उन 9000 या उन 900 लोगों को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जो दिल्ली में नौकरी करने जाते हैं। भाई, दिल्ली ने रोजगार भी तो दे रखा है। तो चलिए, ये साझा मुश्किल है, साझा बीमारी है, इसको साझा तरीके से हल करना है। अगर इन 9 मरीजों को हटा देंगे तो क्या ये मान लिया जाए कि हरियाणा में और कोई मरीज नहीं आएगा? चलिए, आपने तबलीगियों का इलाज कराया तो आपकी सराहना हुई ना। हरियाणा का डिस्चार्ज रेट बहुत अच्छा है, मैं भी तारीफ करता हूँ। 67% डिस्चार्ज रेट है। अगर मान लीजिए 296 केस आज हुए तो उनमें से 192 केस जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप ये करें, मुझे ये लगता है कि अनिल विज को चाहिए ये था कि आपने जो बॉर्डर सील कर रखा है वहां पर आप इतनी जबरदस्त स्क्रीनिंग करवाइए कि जो पास लेकर आ रहे हैं वो लोग जो एम्प्लॉय डेली अप डाउन करते हैं दिल्ली से, उन लोगों की स्क्रीनिंग हो, और अगर कोई भी संक्रमित पाया जाता है या किसी के भी संक्रमित होने के लक्षण लगते हैं तो उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाया जाए। दूसरी बात यह है कि दिल्ली को इस तरह से नहीं कहा जा सकता, फिर तो सभी लोग, बिहार वाले भी कहेंगे कि आप वहीं रखिए, क्यों आपने मजदूर भेज दिए, यूपी वाले भी कहेंगे। तो दिल्ली का भी अपना एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये एक साझा प्रॉब्लम है। ये एक भारत को एक राज्यों के रूप में देखना है, ना कि सब राज्य अलग अलग होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो इस तरह से कोरोना खत्म नहीं होगा, एक साथ होकर लड़िए। अनिल विज को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही संदेश दे रहे हैं देश को कि सही इस कह रहे लड़ाई हैं। को मिलकर लड़ना है। अगर राज्य ही आपस सही- में बट जाएंगे सही- तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। हमारे साथ राजीव जेटली जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर अजय कुमार आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजीव जेटली, ये किस तरह की बात कर रहे हैं अनिल विज? क्या हरियाणा और दिल्ली देश का हिस्सा नहीं है, अलग अलग देशों से हैं क्या? नहीं शोभना जी, मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो अभी पटियाल साहब ने बात बोली, बस बात को हम पूरा ऑनर करते हैं कि पूरे देश को ये लड़ाई मिलकर के लड़नी है, सामूहिक रूप से लड़नी है। और जब हम मिलकर के लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो उसमें हमारे कुछ पैरामीटर्स भी हैं, हमारी गाइडलाइंस भी है, जिसको हम फॉलो करते हैं। गाइडलाइंस का मतलब ये है कि हम कहते हैं आइसोलेशन में रहिए, हम कहते हैं कि सारे बॉर्डर सील होने चाहिए। और जब ऐसे कभी सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाते हैं जहां पर आपने देखा जिस तरीके से एक कर्मचारी आता है, एक परिवार में एक सदस्य को पॉजिटिव करता है, उसके बाद लगभग 9-10 लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये गंभीर समस्या है। इसका भी हल निकालना बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग करना बॉर्डर्स के ऊपर इस तरीके से इतनी फास्ट स्क्रीनिंग करना कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कोरोना का टेस्ट होता है वो कोई केवल आप टेम्परेचर उसका माप करके नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक सुझाव है। सुझाव ये है कि कोई दूसरा राज्य, क्योंकि हर राज्य के अंदर इस टाइम प्रतिस्पर्धा है कि मेरे केसेस कम से कम हो, मेरे केसेस में कम से कम कमी आए, जितने लोग बेहतर होकर जल्दी जा सकते हैं वो चले जाएं, हमारे हॉस्पिटल्स बेहतर सुविधाएं दे। ये सारी प्रतिस्पर्धाएं तो चल रही है। लेकिन राजीव जेटली, आपको ये भी तो समझना होगा कि अगर आप ये कहते हैं दिल्ली सरकार से कि आपके यहाँ जो पुलिस के लोग हैं या जो प्रशासन के लोग हैं उन्हें आप दिल्ली में ही रखिए, ऑलरेडी सारे भारत के जो मजदूर वर्ग है या जो और लोग हैं वो दिल्ली में है ही है, राज्य सरकार उनको भी उनके खाने पीने का इंतजाम कर रही है, ऐसे में अगर ये लोग भी दिल्ली में ही रुकने लगेंगे तो सरकार के लिए क्या मुश्किलें खड़ी नहीं होंगी? इस समय एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, साथ देना चाहिए, कि नई नई समस्याएं पैदा कर देना चाहिए? शोभना जी, आपने शायद मेरी बात को सुना नहीं। मैंने आपकी बात सुनी है। डॉक्टर अजय, चलिए मैं डॉक्टर अजय से उनका पक्ष ले लेती हूँ। हाँ, देखिए मैडम, जिस तरह से अनिल विज जी या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो है विवादित बयान दे रहे हैं, या इससे समस्या का ना तो समाधान हो रहा है, और दूसरी बात है कि ये बात ये नहीं है कि दिल्ली, अगर जो कर्मचारी जो दिल्ली सरकार में या दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं उनकी व्यवस्था करने की बात नहीं है, ये एक मानसिकता की बात है। हाँ। यदि पुलिस के सिपाही हो या पुलिस के पदाधिकारी जो हरियाणा के हैं वो जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो यहाँ के जनता, देश के जनता को सेवा कर रहे हैं। मान लीजिए वहां के गुड़गांव में रहने वाले डॉक्टर या फरीदाबाद में रहने वाले डॉक्टर यहाँ के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो वो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। हाँ। उसी तरह से बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे जो दिल्ली में रह करके हरियाणा जा रहे हैं वहां के पेशेंट को देखने के लिए। तो अनिल विज, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा की राजनीति इस तरह की रही है कि जो है कहीं ना कहीं जो है विवादित बयान को शुरू कर दीजिए, कोई नया दुश्मन खोजिए। आप बोलते हैं कि आप संक्रमित मत कीजिए क्योंकि पल्ला झाड़ रहे हैं अपने जिम्मेवारी के। आप वहां पर जो है पूरा सुविधा दीजिए, टेस्टिंग कीजिए लगातार और साथ में मिलकर के काम कीजिए। हमने तो कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। हाँ। दिल्ली सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि जो है दिल्ली में जो है जो लोग हरियाणा में काम कर रहे हैं वो हरियाणा में आप रखिए, नहीं तो यहाँ पर संक्रमण जो है बढ़ रहा है। इस तरह के जो है अनाप शनाप बयान जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और ठीक जो प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी इनके प्रधानमंत्री जी हो, उनके बयान के या उनके निर्देश से ठीक विपरीत ये लोग बातचीत अपने बयान दे रहे हैं। ठीक है, मुझे जवाब ले लेने जो है, हाँ जवाब ले लेने दीजिए मैडम। हाँ ठीक है राजीव जेटली जी, बात तो बहुत बड़ी की डॉक्टर अजय ने। आपके यहाँ मेदांता अस्पताल, गुड़गांव का इतना बड़ा अस्पताल है, बहुत सारे डॉक्टर्स दिल्ली से वहां पर जाते हैं, और मेरी खुद की जानकारी में जो आपके मेदांता अस्पताल के मालिक है डॉक्टर तिरहन, वही दिल्ली से रोज आना जाना करते हैं। अगर इस तरीके की आप मांग करेंगे तो अपने अस्पताल कैसे चला पाएंगे? और बहुत सारे डॉक्टर हरियाणा से भी दिल्ली आते हैं। शोभना जी, थोड़ा बात की तरफ ध्यान दीजिए। मेरे आप चले गए थे उनके पास, अजय जी के, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मैंने आपसे कहा जब तक कोई समस्या नहीं होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। समस्या का मतलब यह है कि अगर आप प्रशासनिक सेवा में लिप्त हैं और आप प्रशासनिक सेवा में लिप्त होने के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं, ये एक समस्या है। हम ये कह रहे हैं इसे हमें सामूहिक रूप से मिलकर के सुलझाना है। ये ऐसा कोई अभी कोई हमारा ऐसी डिस्कशन नहीं चल रही है कि हम किसी लेबर को कह रहे हैं कि दूसरे राज्य में ना जाएं, या हम कह रहे हैं नौकरी कर रहे हैं दूसरे राज्य में ना जाएं। हम कह रहे हैं अगर पॉजिटिव केसेस आकर दूसरे राज्यों के अंदर पॉजिटिव केस, दोनों राज्यों को गंभीरता से लेना है।
अगर हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, अगर हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं ये समस्या आगे भी बढ़ती चली जाएगी। राजीव जेटली, हाँ राजीव जेटली, बिल्कुल माना, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये समस्या दोनों प्रदेशों की है, चाहे दिल्ली हो और चाहे हरियाणा हो। लेकिन बेहतर क्या ये नहीं होता कि अनिल विज एक सॉल्यूशन के साथ सामने आते, वो ये कहते कि दिल्ली से जो लोग हरियाणा आ रहे हैं हम बॉर्डर पर उनके रहने की अच्छी व्यवस्था कर देंगे, उन्हें 5 स्टार होटल्स में रुका देंगे। क्या ये बेहतर विकल्प नहीं होता? जगविंदर पटियाल भी आना चाहते हैं इस चर्चा में और आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जगविंदर पटियाल। मैं शोभना इनका झगड़ा थोड़ा सा सुलटा देता हूं। मुझे अच्छा लगता कि अगर अनिल विज ये कहते चंडीगढ़ की तरह, अनिल विज ये कहते कि दिल्ली में हमारे 2 हरियाणा गेस्ट हाउस हैं जिसमें 100 के आसपास कमरे मेरे ख्याल इनके पास उपलब्ध रहते हैं और आजकल उनमें कोई नहीं रुक रहा है। मंडी हाउस में आप देखते होंगे बहुत बड़ा हरियाणा भवन है। आप उसे जो है एक तरह से उन मुलाजिमों के लिए क्वारंटीन सेंटर या रहने के लिए जगह दे दीजिए ना, जो एम्प्लॉय डेली अप डाउन करते हैं। कम से कम कुछ आंकड़ा तो घटेगा। चंडीगढ़ में पीजीआई के डॉक्टरों के लिए एक होटल को, चंडीगढ़ में पार्क व्यू होटल को जो है क्वारंटीन सेंटर बनाया है। डॉक्टर अपने घर नहीं जाते हैं, वहीं से आते जाते हैं और अपनी ड्यूटी देते हैं। उसी तरह से आप हरियाणा भवन को कन्वर्ट कर दीजिए। ये एक ऑप्शन है। झगड़े की बजाय ऑप्शन तलाशिए, झगड़ा मत कीजिए। कोरोना झगड़े से खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा पॉइंट जगविंदर पटियाल ने भी उठाया और मैं भी यही बात कह रही थी। डॉक्टर राजीव, आप माफ कीजिए, राजीव जी, आप ये जानते हैं कि जो NH-24 है दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर, वहां पर एम्बियंस होटल भी है। अनिल विज अगर इस सॉल्यूशन के साथ आते, चाहे दिल्ली पानीपत बॉर्डर, दिल्ली सोनीपत बॉर्डर, कि यहाँ पर ये होटल्स हैं जो लोग रोज आना जाना कर रहे हैं, हम उनको इन होटल्स में रुकाएंगे या हरियाणा भवन में रुकाएंगे, तो क्या वो बेहतर विकल्प नहीं होता इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की तुलना में? नहीं, बहुत अच्छी बात। मैं पटियाल साहब की बात को ही आगे बढ़ा देता हूँ, जो बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई। दिल्ली सरकार की मैं तारीफ करूंगा कि दिल्ली सरकार केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी की गाइडलाइन को फॉलो करती है और हर रोज देखा आपने केजरीवाल साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कहते हैं कि हम जो भी केंद्र की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं। तो दिल्ली सरकार ने डॉक्टर्स को दिल्ली के होटल्स में ठहराया है क्योंकि वो दिल्ली के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, वो सभी डॉक्टर्स दिल्ली में, पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली की जनता को सर्विस दे रही है और क्योंकि दिल्ली की जनता को सर्विस दे रही है, ठीक है, ये एक अच्छा हल निकाला जा सकता है। लेकिन मैं आपसे उससे बेहतर तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली की जनता को सर्विस दे रही है और दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। आप रेवेन्यू जनरेशन की बात करें, बहुत बेहतर है दिल्ली। मैं आपसे, आप मेरी बात को नहीं, दिल्ली में कोई कमी नहीं है, हरियाणा सरकार के पास कमी है क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हरियाणा के पास 2 हरियाणा भवन हो गए, एक छोटा सा चाणक्यपुरी मोड़, एक कोपरनिकस मार्ग, तो उसके अलावा हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? लेकिन दिल्ली के पास बॉर्डर पर तमाम 5 स्टार होटल्स हैं, बॉर्डर पर तमाम 5 स्टार होटल्स हैं। जैसे दिल्ली सरकार 5 स्टार होटल्स में रुका रही है, आप भी तो रुका सकते हैं ना आपके यहाँ आने वाले पुलिस कर्मियों को और डॉक्टर्स को। मतलब आपने ये कहा कि जो दिल्ली के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं उनकी सुविधाओं का ख्याल हरियाणा को रखना चाहिए, बावजूद उसके कि हरियाणा पहले से ही हरियाणा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ख्याल रखे हुए है। अगर आप ये कहते हैं कि दिल्ली की सर्विसेज जो दी जा रही है तो उसका ख्याल भी हरियाणा को रखे, तो हम इसको भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोले दिल्ली सरकार, अच्छी बात है, आप कंसिडर करने के लिए तो तैयार हुए। चलिए, अच्छी बात है। दिल्ली सरकार इस बात को बोले कि हम उन्हें सर्विसेज से, हम उनको एकोमोडेशन नहीं दे सकते हैं, तो हरियाणा सरकार देगी। अगर दिल्ली सरकार विफल रहेगी तो हम क्यों नहीं देंगे? हम देंगे। विवाद इस बात का नहीं है राजीव जेटली कि दिल्ली सरकार क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती है। विवाद इस बात पर है कि इस समय जब पूरे देश को कोरोना से एक साथ मिलकर लड़ना है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने। हमारे साथ 2 मेहमान खास जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर अजय कुमार आम आदमी पार्टी से, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, देखिए, अगर ये जो बात अनिल विज ने कही है उसको हम शिकायत ना लें, उस पर हम समस्याएं खड़ी ना करें, तो ये तो बात सही है कि अगर दिल्ली में काम करने वाला कोई हरियाणा जा रहा है और उसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो दिल्ली सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे हरियाणा में ये जो वायरस है ये ना फैलने पाए। क्या इस पर आप विचार करने के लिए तैयार हैं? देखिए मैडम, दिल्ली में बहुत सारे लोग यूपी से, गाजियाबाद से, नोएडा से, हरियाणा से, पूरे जो है हरियाणा और यूपी से काफी लोग आते हैं जो सरकारी काम में, जो सरकारी अफसर है या सरकारी कर्मचारी है, दिल्ली आते हैं। और हमेशा हमने ये कोशिश किया है कि जो भी सरकारी अफसर जो दिल्ली आ रहे हैं उनको वो अपने जो है शाम को काम करने के बाद वो अपने घर आराम से लौट जाए। लगातार टेस्टिंग तो हो ही रही है, लेकिन
हमारे जेटली जी से यही एक बीजेपी से एक बड़ी शिकायत है कि अगर अनिल विज जी और या हरियाणा सरकार को लगता कि ये बहुत बड़ी समस्या है तो बातचीत करके समाधान होता कि ठीक है आप यहाँ पर होटल की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पर होटल आप व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये पब्लिकली जो है अपने पोस्टर जो सार्वजनिक करके टिप्पणी करके जो है टीवी में जो है बयानबाजी से बचे, एक रोड मैप के साथ दोनों मुख्यमंत्रियों को आपस में बात करनी चाहिए। राजीव जेटली जी, आप सहमत होंगे डॉक्टर अजॉय से, मुझे लगता है इस बात पर। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी लड़ाई कोविड-19 के खिलाफ है। ये कौन से प्रदेश से कहीं दूसरे प्रदेश में आ रहा है तो वो किसी अन्य काम के लिए नहीं आ रहा, वो केवल एक ही काम के लिए आ रहा है कि वो चाहता है कि मैं जिस प्रदेश में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ वहां से कोरोना का खात्मा करूँ। ये सबका योगदान इसी बात को लेकर के है, क्योंकि वो कोरोना की लड़ाई में आपका योगदान दे रहे हैं। वो कोई अभी फिलहाल नौकरी करने के लिए नहीं आ रहे हैं दूसरे बॉर्डर से निकल के। तो ये बात सुनिश्चित करना भी उसी का दायित्व बनता है। मैंने कहा आपसे कि अगर दिल्ली सरकार कहती है कि नहीं पॉसिबल है तो हम करेंगे, लेकिन दायित्व बनता है कि जो लोग सहयोग कर रहे हैं आप उनको भी इस तरीके से सुविधाएं दीजिए ताकि उनकी फर्दर उनकी फैमिली जो है, उनका परिवार है, वो उससे संक्रमित ना हो। उनके खुद के घर वालों को भी। जगविंदर पटियाल, डॉक्टर अजॉय ने एक बहुत बड़ी बात की और वो बात ये कि इस समय बयानबाजी का वक्त नहीं है। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो मुख्यमंत्री लेवल पर या प्रशासनिक लेवल पर बातचीत आपस में होनी चाहिए और समस्या को सुलझाना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आमतौर पर आदत क्या हो गई है कि जब भी एक डिपार्टमेंट या एक सरकार की बात आती है और उसके पड़ोसी राज्य में कोई दूसरी पार्टी की सरकार है तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। मसला चाहे कोरोना हो या कोई और भी इंटरस्टेट कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें शुरू हो जाता है। मगर मुझे ये लगता है कि इससे ज्यादा आसान, इस तरह के आरोप लगाना इससे ज्यादा आसान है कि बैठकर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे होटल खाली हैं, हरियाणा भवन खाली है, आप इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। सवाल आरोप पर और दूसरी बात दिमाग आरोप पर ज्यादा लगता है बजाय कि सोल्यूशन निकालने के। यही समस्या है। अगर सोल्यूशन निकालने पर दिमाग लगे तो शायद ये नौबती ना आए और फजीहत से भी सारी सरकारें बच सकती हैं। नहीं है इस समय मिलजुल कर इस बड़ी समस्या से देश को एकजुट होकर लड़ना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए।